Good morning, students. Today we study chapter 6 combustion and flame. Combustion and flame इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कम्बशन क्या है, कम्बस्टिबल जो ज्वलनशील सब्सटेंस कौन से हैं, ओके, टाइप्स ऑफ कम्बशन एंड फ्यूल्स, फ्लेम, एक्सटिंग्विशिंग फायर, ये टॉपिक्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. फिर है सबसे पहले कम्बशन होता क्या है. द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ ए सब्सटेंस in the presence of oxygen or air to produce controlled amount of heat and light. यानी किसी सब्सटेंस का जलना और हमें जितनी चाहिए उतनी हीट और लाइट प्रोड्यूस करना, इसको हम बोल देते हैं कम्बशन. ओके, देन फिर है कम्बस्टिबल एंड नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंसेस. कम्बस्टिबल सब्सटेंसेस होते हैं जो जलने में सहायक हैं. द सब्सटेंसेस विच बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन. जो सब्सटेंस कम्बस्टिबल सब्सटेंस, ज्वलनशील सब्सटेंस, जो सब्सटेंस प्रेजेंस ऑफ एयर की प्रेजेंस में या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जल जाएं, उनको हम बोल देते हैं कम्बस्टिबल सब्सटेंसेस. नॉन कम्बस्टिबल जो नहीं बर्न होते हैं. ओके, सन क्या है, मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर अस. देन है टाइप्स ऑफ कम्बशन. कम्बशन में है रैपिड और फास्ट कम्बशन. फास्ट कम्बशन व्हेन ए सब्सटेंस बर्नड इमीडिएटली, जल्दी से जल जाए, जैसे एलपीजी है, सीएनजी है, पेट्रोल है, और हमें हीट और लाइट मिले. फिर स्पॉन्टेनियस व्हेन एक्सपोज टू एयर कैच फायर ऑन देयर ऑन, फटाफट अपने आप ही जब भी एयर के साथ आए तो वो अपने आप ही आग पकड़ ले. जैसे वाइट फास्फोरस है, अगर उसको ओपन कर रख दिया जाए तो वो जलना शुरू कर देता है. फिर है एक्सप्लोजन. एक्सप्लोजन होता है पटाखे चलते हैं ना धमाके के साथ, वैसे. ऑन द फेस्टिवल वी इग्नाइट क्रैकर्स विच बर्स्ट सडनली एंड एक्सप्लोजिव साउंड हीट लाइट, दिस इज कॉल्ड एक्सप्लोजन. फिर कंडीशंस कौन कौन सी चाहिए कम्बशन के लिए. एक तो कम्बस्टिबल सब्सटेंस चाहिए और गैस चाहिए, ऑक्सीजन होनी चाहिए तभी जलेगा वो. इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए कि जो सब्सटेंस जितने टेम्परेचर तक जलता है वो टेम्परेचर होना चाहिए. प्रेजेंस ऑफ कम्बस्टिबल सब्सटेंस लाइक एलपीजी, पेपर, तो ये सब्सटेंसेस हैं जो कम्बस्टिबल है. फिर है सपोर्टर ऑफ कम्बशन. कम्बशन के लिए सपोर्टर एयर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है. फिर है इग्निशन टेम्परेचर. इग्निशन टेम्परेचर कम्बस्टिबल सब्सटेंस मस्ट बी हीटेड टू सर्टेन मिनिमम टेम्परेचर बिफोर. कुछ सब्सटेंस ऐसा होता है, सभी सब्सटेंस ऐसे होते हैं, जैसे कि अब हम उसको जब जलाते हैं तो वो 2 मिनट लगाता है उसको जलने में, जब तक कि उसको बराबर उसकी टेम्परेचर तक वो पहुंच नहीं जाता कि जिस पे कि वो जलना शुरू कर दे, आग पकड़ ले. इस टेम्परेचर को बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर. ओके, द टेम्परेचर एट विच अ कम्बस्टिबल सब्सटेंस कैचेस फायर, वो टेम्परेचर जिस पे कि कोई कम्बस्टिबल सब्सटेंस कैच कर ले फायर को, उसको बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर. ओके, सब सब्सटेंस लाइक वाइट फास्फोरस, सोडियम, मेटल, पेट्रोल, केरोसिन, पेपर हैव लो इग्निशन टेम्परेचर, जल्दी से आग पकड़ लेते हैं, उनका टेम्परेचर क्या है, लो. वाइट फास्फोर का 35 डिग्री सेल्सियस पे ही चलता है वो. ओके, वो है उसका इग्निशन टेम्परेचर. फिर है इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस. डू यू नो हाउ अ मैस्टिक इज लाइटेड. मैस्टिक कैसे लाइट करती है. मैस्टिक जब रब करते हैं हम लोग रफ सरफेस के ऊपर, देन फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन से हीट प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होने से क्या टेम्परेचर राइज करता है और आग जलती है. फिर है इनफ्लेमेबल. इनफ्लेमेबल जो नहीं जलते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो फायर कैच नहीं करते हैं इजीली. जो सब्सटेंस विच कैच फायर इजीली inflammable substances are those which can catch fire easily at low temperature are called inflammable substances. CNG, LPG, petroleum, ether are some highly inflammable substances. combustion पता चल गया हमें, burning of fuel, combustible substance जो जल्दी से आग को पकड़ ले, non combustible जो नहीं जले, spontaneous जो जैसे ही संपर्क में आए और वैसे ही आग पकड़ ले, एक्सप्लोजन धमाके के साथ जले. इग्निशन टेम्परेचर वो लोएस्ट टेम्परेचर जिस पे कि कोई सब्सटेंस बर्न करना शुरू कर दे. इनफ्लेमेबल दैट हैज़ वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड हैंस कैच फायर इजीली. इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस का जो है इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही कम है और आग जल्दी से पकड़ लेते हैं. देन है कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट कंबशन. ठीक है, व्हेन जब कोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर यूज्ड एज अ फ्यूल, उनको फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं, मोस्टली कंटेन्स कार्बन एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट आर कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन. जब इनको बर्न किया जाता है ऑक्सीजन में तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और हीट और लाइट, दिस इज कॉल्ड कंप्लीट कंबशन. ठीक है, कोल को है, सीएनजी को है, एक्सेस ऑफ एयर में जब बर्न किया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, तो ये कहलाता है कंप्लीट कंबशन. हीट और लाइट में तो कंप्लीट कंबशन कहलाता है, इसमें हीट भी प्रोड्यूस होती है और लाइट भी. व्हेन
दीज फ्यूल्स आर बर्नड इन इनसफिशिएंट ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन की कमी हो तो क्या होता है, कई बार हम लोग जब आग जलाते हैं, गाँव में देखें चूल्हे, उनमें जब आग जलाते हैं तो कई बार थोड़ा सा फ्यूल जो होता है उसका, वो अगर गीला है, लकड़ी वगैरह कुछ गीली होती है तो वो जलने की बजाय धुआं करने लगती है, तो वो है इनकम्प्लीट कंबशन। They produce smoke and carbon monoxide along with the carbon dioxide. Carbon monoxide is poisonous gas. इसको हम बोल देते हैं combustion, incomplete combustion. Carbon plus oxygen gives you CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर डिसएडवांटेज क्या है इनकम्प्लीट के, एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है इसमें, ठीक है, स्मोक प्रोड्यूस होता है, स्मोक से क्या है, पॉल्यूटेंट्स होते हैं इसमें, तो ये पॉल्यूशन कॉज करता है। It lead to the formation of a carbon monoxide, a highly poisonous gas. Incomplete combustion of a fuel leads to wastage of fuel. Wastage भी तो हो ही रहा है ना, आग हमें हीट भी नहीं मिल रही और जल भी रहा है वो, तो इससे क्या होगा, वेस्टेज हो रहा है फ्यूल का। प्रिकॉशन क्या रखना चाहिए इनकम्प्लीट के लिए कि इनकम्प्लीट कम्बशन नहीं हो। प्रॉपर गैप्स बिटवीन लॉग्स, जब हम जलाते हैं तो उसमें एयर भी पास आउट होने की जगह छोड़नी चाहिए। फिर यूज़ द ग्रेट फॉर होल्डिंग एंड बर्निंग द फ्यूल। ग्रेट इज़ द फ्रेम ऑफ पैरेलल आयरन बीम फॉर होल्डिंग द बर्निंग फ्यूल। जैसे चिमटा टाइप में रखते हैं ना हम लोग, वैसे रखना चाहिए हमें, ताकि आसानी से हम उसको ऊपर नीचे करके खोल कर हवा। यूज़ विक स्टोव और gaseous fuel combustion. Wick stove has perforated sheet around the wick and the supplies fresh air, continuous and complete combustion. In gaseous fuel like CNG and LPG, the stove has holes for constant supply of airs. They should be cleaned properly and regularly. फ्यूल्स यानी कहने का मतलब यह है कि अगर इनकम्प्लीट कम्बशन नहीं चाहिए हमें, कंप्लीट कम्बशन के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपरली करनी ज़रूरी है। फिर है सॉलिड फ्यूल। सॉलिड फ्यूल्स, फ्यूल्स दैट आर सॉलिड एट द स्टेट एट रूम टेम्परेचर। लिक्विड ऐसे हैं, सॉलिड में कौन सा एग्जांपल है, वुड है, कोल है, काउडंग केक है। लिक्विड में जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में है उसको, जैसे डीजल है, केरोसिन, पेट्रोल। गैसियस फॉर्म में एलपीजी, सीएनजी। फिर एक कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू वो है कि फ्यूल में भी डिफाइंड एज द हीट प्रोड्यूस व्हेन 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल इज कम्प्लीटली बर्न इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। जब 1 किलोग्राम फ्यूल को एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में बर्न किया जाए तो वो जितनी हमें हीट दे रहा है वो है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू। ये कुछ सब्सटेंसेस की कैलोरीफिक वैल्यू हमें दी हुई है। ओके, देन ऑफ ऑल द फ्यूल्स हाइड्रोजन हैज़ द हाइएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। हाइड्रोजन की सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू है, और बट इट इज़ नॉट यूज एज अ डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल। क्यों नहीं यूज़ करते, कैलोरीफिक वैल्यू तो ज़्यादा है, यूज़ तो करना चाहिए, क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ये हाईली कंबस्टिबल है, एक्सप्लोजन के साथ ये जल जाती है, इसको स्टोर करके रखना पड़ता है। एंड ट्रांसपोर्ट हाइड्रोजन बिकॉज क्या करें, अगर हम इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे तो आग बहुत जल्दी पकड़ती है, ये उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही लो है, एक्सपेंसिव है एक। ओके, तो ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से हाइड्रोजन गैस फटाफट आग पकड़ती है। अगर माचिस की तिल्ली अगर हाइड्रोजन कहीं है तो लेके जाएं तो एक्सप्लोड हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। डकाउडंग केक्स क्या है, एक कॉमन फ्यूल है। कि करेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल फ्यूल, एक आइडियल फ्यूल की क्या करेक्टरिस्टिक है, एक तो हाई कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए, इग्निशन टेम्परेचर लो होना चाहिए थोड़ा, है ना, अगर हाई होगा, ज़्यादा नहीं होना चाहिए इग्निशन टेम्परेचर हाई, अगर ज़्यादा हाई है तो आग ही नहीं पकड़ेगा वो। पॉल्यूशन नहीं कॉज करना चाहिए, चीपली मिल जाना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, सेफ़ होना चाहिए हैंडल करने में और ट्रांसपोर्ट में भी। इट शुड बी ऐश यानी राख नहीं बचनी चाहिए उसमें, और इट शुड हैव अ मॉडरेट रेट ऑफ बर्निंग। कंबशन ऑफ फ्यूल के हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं, हार्मफुल इफेक्ट में क्या है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है जिससे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रही है। और जब फ्यूल को इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर में बर्न किया जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देती है जो कि हमारे ब्लड को ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं होने देती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड अगर उसके साथ जुड़ जाती है हीमोग्लोबिन के साथ तो हमारी डेथ भी हो जाती है। तीसरा, कोल में जो कंपाउंड है वो सल्फर और नाइट्रोजन के हैं, बर्निंग जब करेंगे तो सल्फर नाइट्रोजन देंगे और वो क्या है, कोरोजन भी कोज करता है और पॉइजनस भी है, एसिड रेन भी इससे हो सकती है, मार्बल को ख़राब करती हैं ये। फॉसिल फ्यूल क्या है, अनबर्न हाइड्रोकार्बन और स्मोक विच हैजर्ड्स, हेल्थ हैजर्ड्स को भी कॉज करते हैं। ओके, पेट्रोल जो है ऑटोमोबाइल्स में कार्बन पार्टिकल्स प्रोड्यूस करता है। लेड कंपाउंड्स जो ब्लैक कलर के होते हैं ये सॉइल को, प्लांट्स को, एनवायरनमेंट को, हमें भी क्या करते हैं,
खराब कर रहे हैं, पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं। फिर एक्सटिंग्विशिंग अ फायर, आग को बुझाने के लिए जो सिलेंडर्स यूज़ किए जाते हैं, फॉरेस्ट में आग लग जाए उसको बुझाने के लिए, ठीक है। डिस्टिंग काफ़ी अलग अलग मेथड से बुझाए जाते हैं। यू हैव सीन दैट कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर बर्निंग, कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए, सपोर्टर ऑफ कंबशन होना चाहिए, अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर, इन सबको हटा दो तो क्या होगा, कैन बी एक्सटिंग्विश्ड, क्या बुझ सकती है। फॉर एग्जाम्पल इन द फॉरेस्ट फायर, द फायर इन वुड कैन बी एक्सटिंग्विश्ड बाय pouring वाटर फ्रॉम हेलीकॉप्टर और बाय क्रिएटिंग आर्टिफिशियल केमिकल रेन। वाटर ब्रिंग्स इट्स टेम्परेचर बिलो इट्स इग्निशन पॉइंट एंड फायर एक्सटिंग्विश। वाटर क्या करेगा, उसके टेम्परेचर को लो कर देगा और इग्निशन टेम्परेचर को लो करेगा, जिससे कि आग बुझ जाएगी। वाटर कैन नॉट बी यूज्ड ऑल द टाइम, फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ फायर इज कॉज ड्यू टू शॉर्ट सर्किट इट कैन नॉट बी एक्सटिंग्विश्ड। पर्सन एक्सटिंग, जो आग लग जाती है ना शॉर्ट सर्किट से, उसमें पानी हम नहीं डाल पाते हैं। इन दिस केस द एक्सप्लोजन ऑफ ए गैस सिलेंडर or a fire caused by a petrol or any other oil, again water cannot be used because petrol and the oil are lighter than water. When you pour water they float on the water. When a person catches fire he should be wrapped in a blanket. एयर की सप्लाई को क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। फायर बाय अ गैस सिलेंडर, गैस सिलेंडर से लगी है ऑयल से, शॉर्ट सर्किट से, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी एक्सटिंग्विश्ड बाय स्प्रेइंग कार्बन डाइऑक्साइड। इनके ऊपर अगर कार्बन डाइऑक्साइड को छिड़क देंगे, है ना, छिड़काव कर देते हैं, तो क्या होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई कट ऑफ हो जाती है, और ऑक्सीजन की सप्लाई जब कट ऑफ होगी तभी आग बुझ पाएगी। वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, एक लेयर बना देती है उसी के चारों तरफ, तो चारों तरफ जो लेयर बन जाती है तो ऑक्सीजन तो पहुंच नहीं पाती और आग को बुझा देती है। फायर एक्सटिंग्विशर में क्या है, सोडा एसिड टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर बता रखा है यहाँ पे। इसमें कंटेनर, बॉटल, नॉब, ये देखो यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है फायर एक्सटिंग्विशर का। इसमें क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन, द स्मॉल बॉटल कंटेन कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, दिस बॉटल इज अटैच्ड टू द नॉब। वर्किंग कैसे है इसकी, व्हेन देयर इज अ फायर द नॉब इज स्ट्रक, नॉब को क्या कर दिया, हटा दिया, द बॉटल ब्रेक्स एंड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट लिबरेटिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2। कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म अ ब्लैंकेट अराउंड द फायर, कटिंग ऑफ द एयर सप्लाई ड्यू टू विच द फायर गेट एक्सटिंग्विश्ड। NaHCO3 होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सल्फ्यूरिक एसिड से जब रिएक्ट करता है तो सोडियम सल्फेट, वाटर और CO2 निकलती है। CO2 क्या करेगी, CO2 कट ऑफ कर देगी ऑक्सीजन की सप्लाई को। देन है फ्लेम, फ्लेम इज अ रीजन ऑफ अ फायर वेयर कंबशन ऑफ गैसियस सब्सटेंस टेक प्लेस, ऑल द गैसेस फ्यूल्स बर्न विद अ फ्लेम। फ्लेम क्या है, वो रीजन जहाँ पे कंबशन हो रहा है। कंबशन दो, फ्लेम में हमें ब्लू फ्लेम और येलो फ्लेम, दो तरह की फ्लेम नज़र आएगी। ओके, देन व्हेन ऑक्सीजन सप्लाई एयर इज सफिशिएंट देन द ब्लू फ्यूल जो है वो बर्न करता है ब्लू फ्लेम से। द ब्लू फ्लेम डजेंट प्रोड्यूस मच लाइट सो इट इज़ कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस फ्लेम। ब्लू फ्लेम को क्या बोलते हैं, नॉन ल्यूमिनस फ्लेम। और जब वो पूरी तरह से जल रहा है तब। ऑन कंप्लीट कंबशन ओनली CO2 एंड वाटर वेपर्स आर प्रोड्यूस एंड प्रोडक्ट ऑफ कंबशन। ओके, येलो फ्लेम क्या है, येलो फ्लेम जब इनसफिशिएंट है, देन ऑक्सीजन की सप्लाई जब इनसफिशिएंट है द फ्यूल बर्न इनकम्प्लीटली प्रोड्यूसिंग येलो फ्लेम। द येलो कलर ऑफ द फ्लेम इज caused by the glow of hot and unburnt carbon particles produced due to incomplete combustion. This yellow flame produces light. ये है ल्यूमिनस फ्लेम। इस येलो फ्लेम से क्या प्रोड्यूस होगी, लाइट। ये नॉन ल्यूमिनस नहीं होके ल्यूमिनस है। ओके, व्हेन केरोसिन ऑयल इज बर्नट इन अ लैम्प इट बर्न विद येलो फ्लेम। जब केरोसिन ऑयल का जलाते हैं तो वो येलो फ्लेम से जलता है और ये क्या करता है, रोशनी करता है। फिर है कैंडल फ्लेम, ये हमें कैंडल फ्लेम में दिख रही है येलो और ब्लू। कैंडल वैक्स द मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोकार्बन, व्हेन इट इज लाइटेड द मैक्स वेल्ट राइजेज अप एंड द विक गेट कन्वर्टेड इनटू द वेपर्स। दीज वैक्स वेपर्स बर्न इन एयर प्रोड्यूसिंग येलो ल्यूमिनस फ्लेम। येलो फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं केरोसिन लैम्प की तरह। Unburnt carbon particle, it is due to the incomplete combustion of wax hydrocarbon in less supply of air. These unburnt carbon particle rise in the flame, get heated up and start glowing. These carbon particle then leave as a smoke or soot. The candle flame has 3 zones: innermost zone, middle zone and central zone. Innermost जो है black color is zone just next to wick, बत्ती के बिल्कुल पास। दिस जोन इज लीस्ट हॉट पार्ट ऑफ द कैंडल, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लैक जोन। मिडल जोन येलो ब्राइट एंड ल्यूमिनस होता है यहाँ पे, उसमें क्या है, फ्री हॉट कार्बन पार्टिकल्स होते हैं इनकम्प्लीट कंबशन से जो बने हैं।
ओके। देन आउटर जोन है नॉन ल्यूमिनस ब्लू जोन। ये जोन्स हमें नज़र आते हैं किसमें, इस कैंडल फ्लेम में। देखो बाहर की तरफ है नॉन ल्यूमिनस, फिर है ल्यूमिनस, और डार्क है जो अंदर की तरफ है बिल्कुल ही। ओके, तो ये डिफरेंट जोन्स ऑफ कैंडल।